अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज के वीडियो में हम मंथली हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे चाँद की कौन सी तारीखें हैं जिनमें आपको एहतियात से रहना है, कौन सी तारीखें हैं जिनमें आप फ़ैसले ले सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे आपके करियर, फाइनेंस पर, आपके लव पर, रिलेशनशिप्स पर, आपकी फैमिली साइड पर, आपकी हेल्थ पर, वेलबींग पर, स्टूडेंट्स पर, आने वाले महीने की चैलेंजेस पर, अपॉर्चुनिटीज़ पर, फिर आपको रेमेडीज़ भी बताई जाएंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं ये सारी मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श की हैं। आप लोग जितनी भी वीडियोस देख रहे हैं वो उन्हीं की प्रेडिक्शन है, बस वो कुछ मसरूफियात की वजह से चैनल को टाइम नहीं दे पा रही, तो वो बहुत जल्द वापस आएंगी। तब तक माजरत चाहूँगा, आप लोग मुझे बर्दाश्त कीजिए। लेकिन आप लोग व्हाट्सएप पर उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके उनसे बात कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात या मसले जो भी हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको बेटर वे में गाइड करेंगी और आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात चल रही हैं उनके हिसाब से आपको रेमेडीज़ बताएंगी ताकि आप लोग अपनी मुश्किलात का हल पा सकें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं स्कॉर्पियो वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि या फिर बुर्ज अकरब। आप लोगों के लिए 2025 मई का महीना जो है वो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल होगा। अंदर और बाहर दोनों लेवल्स की बात कर रहा हूँ। गुरु का ट्रांजिट आपके 7 to 8th हाउस हो रहा है और सैटर्न और राहु पाइसेस में है। तो इसका मतलब है कि पर्सनल रिलेशनशिप्स और डीप साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा वे या ऐसे सीक्रेट्स खुलेंगे जो आपको आज से पहले नहीं पता थे, या फिर आप लोगों की जो एक मेंटालिटी है या आप लोग एक जो ऑर्थोडॉक्स अप्रोच लेके चल रहे थे अब वो ब्रॉड माइंडेड में शिफ्ट होगी। अगर इसका मैं आसान अल्फाजों में आप लोगों को बताऊं तो ये ऐसा है कि कोई आप कल्चर, कोई आप तहजीब या कोई आप रिलीजन ऐसा फॉलो कर रहे हैं जो आपके आबाओ अजदाद से और उस पर कभी आपने सवाल नहीं उठाया, तो अब ये टाइम आएगा कि आप उस पर सवाल उठाएंगे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका मकसद क्या है, क्या ये लिखा हुआ भी है, क्या ये प्रूफ भी है, क्या ये सही भी है, ऑथेंटिक भी है, या मैं ऐसे ही करे जा रहा हूँ। तो ये अब वो वाला फेज़ है। कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके सामने खुलेंगे। आपको डीप नॉलेज या खुफिया राज छानने का, खोजने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, या फिर बढ़ जाएगा, या फिर डेवलप हो जाएगा या बन जाएगा। आप उन चीज़ों के पीछे जाएंगे जो आज से पहले आपके लिए ममनू थी, मना थी। आपको वो उस तरफ जाने से ऐसा लगता था कि आप कहीं गलत रास्ते पे ना चल पड़ें, तो अब आप ये चीज़ें खोजना शुरू करेंगे। इसके अलावा इस महीने इमोशनली बहुत ज़्यादा हाई और लोज़ देखने को मिल सकते हैं, 12, 15, 22 और 28 के आसपास। करियर आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका 10th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपको चांसेस बहुत अच्छे मिलेंगे। करियर और फाइनेंस की चलें बात करता हूँ, तो इस महीने 10th हाउस जैसे आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मेजर घर यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन जुपिटर जो 8th हाउस में है वो अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ देगा आप लोगों को। सडन चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अचानक से आप लोगों को पैसा मिल सकता है, कोई फंसी हुई पेमेंट थी, कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया था, इंश्योरेंस में आपने इन्वेस्ट किया था, कुछ भी था, तो अचानक से आपके पास पैसा आएगा। या वहाँ से भी पैसा आ सकता है कि कोई आपने पुरानी इन्वेस्टमेंट की थी, डूब गई थी, तो अचानक से आपके पास इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आना मिलना शुरू हो जाएगा। हिडन टैलेंट के ज़रिए आप लोग पैसा कमाना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों का करियर का शिफ्ट आप लोगों को देखने मिलेगा। आप लोग कहीं कोई जॉब कर रहे थे तो अब आप कहीं और जॉब करना शुरू कर देंगे, आप लोग किसी और फील्ड में चले जाएंगे, तो इस तरह की भी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। मरकरी और सन का जो 6th हाउस में ट्रांजिट है, जो बुध द्वितीय योग है, वो वर्क रिलेटेड क्लैरिटी देगा, फोकस देगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे प्रेशर भी बन रहा है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो आपको फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे, स्पेशली 10 और 23 मई के दरमियान। फाइनेंशियली बात करूँ तो इस महीने आपको लॉन्ग टर्म सोचने की ज़रूरत है। इंस्टेंट रिवॉर्ड के चक्कर में पीछे पड़ेंगे तो आप लोग हाथ से गंवाएंगे, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म का सोचा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि सैटर्न आपका पाइसेस में है तो आपके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जज्बात में आके कोई फ़ैसला नहीं लेना, छोटे प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भागना। छोटे प्रॉफिट्स आपके पास खुद आएंगे, लेकिन बड़े अगर आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है तो बड़ी चीज़ों के पीछे जाइएगा जो लॉन्ग टर्म हो। एक एक सीढ़ी करके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। एकदम से पहाड़ की चोटी पे पहुंचेंगे तो उसके आगे रास्ता नहीं है, फिर नीचे गिरना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, लव लाइफ रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो सिंगल्स के लिए ये महीना इंटेंस है। वीनस और सैटर्न राहु आपके 5th हाउस में, आपकी रोमांटिक लाइफ जो है वो फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होगी, और आपकी जो अट्रैक्शन है वो उस शख्स की तरफ होगी जो अनअवेलेबल हो या इमोशनली बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तबीयत का मालिक हो। ऐसी सिचुएशन में जल्दबाजी से बचिएगा।
इसके अलावा जो लोग कमिटेड हैं तो जुपिटर का जो ट्रांजिट होगा वो आपके लिए ऐसी चीज़ें सामने लेके आएगा, ऐसे राज सामने लेके आएगा जो आज तक छुपे हुए थे आप लोगों के लिए। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ ओपन हैं, ऑनेस्ट हैं, तो आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होगा। लेकिन अगर पास्ट में कुछ अनरिजॉल्व बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपने की हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे बन सकते हैं, ख़ास करके 14 से 24 मई के बीच में। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मार्स 9th हाउस में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाता है। लेकिन राहु और सैटर्न का जो योग है वो आपके 5th हाउस में है, तो मतलब स्ट्रेस ईटिंग आप लोगों को होगी, छोटी से छोटी टेंशन होगी, आपके हाथ में प्लेट होगी और आप लोग खाए जा रहे होंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस देखा जा सकता है। इसके अलावा इमोशनली ड्रिवन फटीग आप लोगों को देखी जा सकती है। मेंटली बात करूँ तो काफ़ी इम्पैक्टफुल नज़र आ रहा है 22 से 23 मई के दरमियान। यहाँ पे आपको मेडिटेशन, वॉक और योगा आप लोगों के बहुत काम आएगा, डिजिटल डिटॉक्स बहुत काम आएगा। तो इन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करना आप लोगों ने। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे आईएएस, आईपीएस, सीएसएस या जनरल गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, तो ये महीना आप लोगों के लिए डेडिकेशन और परसिस्टेंस का टेस्ट होगा। लेकिन मरकरी का जो 6th हाउस में होना है वो आपको एनालिटिकल एज दे रहा है। स्टूडेंट जैसे मैथमेटिक्स, लॉ, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और फॉरेंसिक स्टडीज़ आपको बहुत ज़्यादा सूट कर रही हैं। लेकिन जो शनि की प्लेसमेंट है वो आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन आप लोगों को सिखा रहा है। अगर आप लोगों ने पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ काम ना किया तो आप लोगों के लिए इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। तो प्रिपरेशन में स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाइए, डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, तो आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। मिड मई जैसे 10 और 20 मई के दरमियान आपके लिए बेस्ट टाइम होगा कि आप लोग फोकस करें, रिविजन्स करें। इस महीने के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख लेते हैं। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई दे रही हैं इस महीने। इमोशनल बर्नआउट दिखाई दे रहा है, स्पेशली जब मून आपके स्कॉर्पियो में होगा 12 मई के आसपास। सडन चेंजेस आपको काम की जगह पे देखने को मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। डीप सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है। करियर में सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जुपिटर 8th हाउस में अचानक से आपको पैसा हासिल भी हो सकता है, अचानक से जा भी सकता है। और ये इंश्योरेंस से रिलेटेड हो सकता है, एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस से हो सकता है, यानी आबा अजदाद की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ से आपको फ़ायदा हासिल भी हो सकता है। इसके अलावा आपके जो इन लॉज हैं वहाँ से भी आपको फ़ायदा हासिल होगा, और आपकी जो हिडन सोर्सेज हैं इनकम की, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो फाइनेंसिस के लिहाज से ये महीना बहुत पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। आइए रेमेडीज़ की बात करते हैं। हर थर्सडे वाले दिन किसी गरीब को कपड़े दीजिए या जूते डोनेट कीजिए, सदका दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हर फ्राइडे वाले दिन पंछियों को, चिड़ियाओं को दाना डालें, स्पेशली जो चिड़िया होती है उसको। कम से कम महीने में एक दफ़ा किसी बुज़ुर्ग की मदद करें, चाहे उसको ग्रॉसरीज़ लेके दें, मेडिसिन्स लेके दें, या उसके साथ बैठ के दोस्ती करें, उससे बात करें। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनसे बात करें, उनका प्यार लें, उनकी दुआएं लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आप लोग मेंटल क्लियरिटी चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठें, 5 मिनट खामोशी से बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, तो ये आपको मेंटली क्लियर करेगी। इस महीने आपका 8th हाउस एक्टिव है, तो आपके अंदर की जो भी आवाज़ है उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, डीप रिसर्च कीजिएगा। ये आपको कहीं से कहीं ले जाएगी, आपको नए रास्ते खोल के आपके सामने रखेगी। इस महीने आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस वही होगी। जो कुछ भी आपके अंदर टूटेगा वो आपको नए तरीके से बना के आगे पुश करेगा। तो रेजिस्ट नहीं कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए, अपनाइए, चीज़ों को अपनाना सीखिए, नई चीज़ों को अडॉप्ट कीजिए, ये आपको आगे लेके जा सकती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।